جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को ये बताया है कि ये मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में झांकें, आप माहवारियाँ गिनने की कोशिश करें। यहाँ दरख्वास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो 2018 की माहवारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूँ ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और अब ये मामला अदालत के हाथ में है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तिजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज़ है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मोतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है, वाक़याती तौर पे भी और कानून की नज़र में भी। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 महीने वो गायब रहता है ख़ाबर माने का, और उसके बाद आके वो दरख्वास्त देता है निकाह के 5 साल और 11 महीनों के बाद। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह 1 जनवरी 2018 को होता है और ये दरख्वास्त नवंबर 2023 में दाखिल की जाती है। तो आपके सामने हैं तमाम वाक़यात कि किस तरह लोगों को मोहरों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। सियासी मकसद ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप औरत की हुर्मत पर हमला करें। तो मैं आपके तवस्सुत पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए इस तमाम बेहुरमती के ख़िलाफ़। आप कहिए कि हमें इस नहज की सियासत कबूल नहीं है, ये ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। इंशाअल्लाह 3 बजे हम समझते हैं हमारी फतह होगी। लेकिन मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया, लेकिन याद रहे उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमा हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर सुनवाई हुई, हमारी जमात के तशख़्ख़ुस को माना गया, हमें PTI के तौर पे असेंबली का मेंबर माना गया। तो ये मुकदमा भी आगे चलेगा, दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो, हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। आर्गुमेंट्स तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आप लोगों के खिलाफ आया। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखिए, ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज, वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बावजूद मैं कासिर हूँ, मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौम फैसला करे कि उन जज साहिबान पर या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखुसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है? मैंने कहा मैं मुंतज़र हूँ एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाक़ो सबाक़ में ये मुकदमा इस अदालत में आया, वो हमारे लिए तशवीशनाक है। लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आइन और वाक़यात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फ़ैसला भी कानून और आइन के मुताबिक आएगा, वाक़यात के मुताबिक आएगा। लेकिन फ़ैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। फ़तह हमारी है क्योंकि हम हक़ और सच पे खड़े हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले एक बार फिर कल की सुप्रीम कोर्ट में आइन की जीत मुबारक, सबको हमारी रिजर्व सीट्स मुबारक। तहरीक इंसाफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना मुबारक कि तहरीक इंसाफ एक जमात थी और जमात है। और मैं समझता हूँ कि आज सुबह भी मैंने इस पर एक ट्वीट की है
کہ اس سارے فساد کا کوئی تو اس کا شاخسانہ ہے, کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے کہ ہر چیز کو سپریم کورٹ میں آ کے فیصلہ کرنا پڑا, اور اس الیکشن کا مذاق اڑا دیا گیا, ایک سب سے بڑی جماعت سے اس کا ٹکٹ, اس کا نشان لے لیا گیا, اور پھر فارم 45 اور فارم 47 کا ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا گیا, اور ہمارا اصل جو مینڈیٹ ہے ہم سے چرا لیا گیا. کل ہمیں اللہ نے کامیابی دی, آج آرگومنٹس عدت کیس میں پورے ہوئے ہیں. سلمان راجہ صاحب نے آج آرگومنٹس پورے کیے ہیں, اور میں اگر ان کو اپریشیٹ نہ کروں, میں اگر ان کی تعریف نہ کروں بحیثیت ایک ادنا وکیل کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل بدل نہیں ہے. اس آدمی نے بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے خاور مانیکا کا کیس. خاور مانیکا کا کوئی کیس نہیں ہے. وہ شخص جس نے یہ بات کی ویڈیو پہ شادی کے بعد بشرا بی بی کے بارے میں, خود کہتا ہے کہ میری سابقہ اہلیہ ایک پاک باز خاتون ہے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک شریف آدمی ہیں, اور ان کو دعا دیتا ہے, ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے. پھر 5 سال خاموش رہتا ہے, اس کے بعد اغوا ہوتا ہے یا اریسٹ ہوتا ہے, اور پھر اچانک اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے سافٹ ویئر کے اپڈیٹ میں جھوٹ کا اور کذب بیانی کا اور لغو گوئی کا وائرس چھوڑ دیا گیا, کیونکہ باہر آ کے اس نے اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں وہ باتیں کی جو ہمارا مشرقی کلچر نہیں ہے, اور کسی بھی صورت میں یہ کیس اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آج اللہ کے کرم سے عدت کیس میں آرگومنٹس پورے ہوئے ہیں. 3 بجے جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ سنائیں گے. ہمیں یقین ہے, ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ایک پاک باز خاتون اور عمران خان صاحب ایک شریف انسان, اللہ ان کو سرخرو کرے گا اور اللہ ان کو باعزت بری کرے گا. اور ایک اور بات بھی, شادی ایک مقدس فریضہ ہے, سنت ہے. اس سنت رسول پہ جو حملہ ہوا ہے, ہمیں یقین ہے کہ آج وہ حملہ پسپا ہوگا, یہ شادی سلامت رہے گی, اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی باعزت بری ہوں گے. ہمارے سینئر وکیل سلمان راجہ صاحب, جن کی ابھی میں تعریف کر رہا تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی آئیں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. میں ایک بار پھر سلمان راجہ صاحب کی موجودگی میں اس بات کا ذکر کروں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے, جس طرح 40-50 سال کی شادی کی اور فیملی لاز کی جورسپروڈنس کو انہوں نے عدالت کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا ہے اور کیس اڑا کے رکھا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب کی, عثمان ریاض گل صاحب کی اور ہمارے تمام وکلاء کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی. اور آج 3 بجے فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا, بشرا بی بی کے حق میں آئے گا, اور وہ باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ. ایک منٹ گرے گا یار, پیچھے بھائی پیچھے کریں ذرا. نہیں انہیں پیچھے کریں یار, وہ گرانے لگی ہیں مجھے. دیکھیں